मुझे मेरी बीबी हफ्ते के पूरे दिन बहुत प्यार देती, लेकिन शनिवार की रात मुझे करीब भी नहीं आने देती और दूसरे कमरे में जाकर सो जाती थी। एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उस कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो मेरी बीबी नहीं थी। जब मैं स्टोर रूम के पास से गुजरा तो चीखों की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने कमरा खोला तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ तो मेरी बीबी। मैं अकेला बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और अब मुझे अपनी बीबी के बगैर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था और इसीलिए मैं अपनी बीबी के कमरे में चला गया ताकि उसे कमरे में वापस ले आऊं। मेरी बीबी हर शनिवार की रात अलग कमरे में गुजारती थी। अब तक तो मैंने उस पर कोई शक नहीं किया था, लेकिन आज की रात मेरे जज्बात मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि मैं अपनी बीबी से दूरी बर्दाश्त कर सकूं। मैं अपनी बीबी के कमरे में जाकर देखा तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मैं हैरान था कि मेरी बीबी आधी रात को कहाँ जा सकती है। हमारा घर काफ़ी बड़ा था। मैं अपनी बीबी को ढूंढने लगा, वो कहीं नहीं मिली। जब मैं स्टोर रूम के आगे से गुजरा तो मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने परेशान होकर जैसे स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी मुझे इस हालत में स्टोर रूम से मिलेगी। हम 2 भाई एक बहन थे और हमारी एक बूढ़ी माँ थी। मेरी माँ बहुत दिन से बीमार थी और सारे घर का काम इधर उधर हो चुका था। हम दोनों भाई लड़के थे, इसीलिए घर पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। जितना भी मुमकिन होता हम दोनों भाई माँ का और घर का ख्याल रखते, लेकिन फिर भी औरत की कमी का एहसास होता था। एक औरत जिस तरह घर संभाल सकती है, हम 2 भाई मिलकर भी इस तरह घर नहीं संभाल पा रहे थे। एक दिन माँ की एक पुरानी सहेली हमारे घर आई तो उन्होंने माँ की हालत देखते हुए माँ को सलाह दिया कि हम दोनों में से किसी एक भाई की शादी कर दे। उन्होंने माँ को अपने बहन की बेटी की तस्वीर भी दिखाई। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वो भी अपनी भतीजी के लिए कोई लड़का देख रही थी। मेरी माँ को लड़की पहले ही नज़र में बहुत पसंद आ गई। मेरी माँ की सहेली उस लड़की की बहुत तारीफ कर रही थी कि उनकी भतीजी समीरा घर बहुत अच्छी तरह से संभालती है और वो पूरा घर आराम से संभाल लेगी। माँ को अभी घर का और हम दोनों भाइयों का बहुत चिंता सताता था, इसीलिए उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अब उन्हें कोई बहू ले आनी चाहिए। माँ ने मेरे बड़े भाई को समीरा की तस्वीर दिखाकर कहा कि भाई की समीरा से शादी करना चाहती हैं, तो भाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी गरीब लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो खुद भी बहुत नेक इंसान थे और वो शादी पर कोई दहेज वगैरह नहीं लेना चाहते थे, बल्कि सब कुछ खुद ही सेट करना चाहते थे। इसीलिए फिलहाल वो शादी करने के लिए राजी नहीं थे। माँ ने जब मुझे समीरा की तस्वीर दिखाई तो समीरा मुझे पहले ही नज़र में पसंद आ गई। बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़कियाँ मुझे पसंद थी। भाई की तरह मैं भी अच्छी नौकरी करता था, इसीलिए माँ ने सोचा कि वो भाई की जगह मेरी शादी करवा देती हैं। समीरा बहुत पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से थी। उसके पिता का अपना कारोबार था। उनकी हालत हमसे बहुत अच्छी थी। जब मेरी माँ समीरा के घर रिश्ता लेकर गई तो उन्हें लगा कि समीरा के घर वाले इस रिश्ते के लिए इनकार कर देंगे, लेकिन समीरा के घर वाले ने मेरी माँ को बहुत इज्जत दी और रिश्ता के लिए हाँ कर दिया। हमारे घर की यह पहली खुशी थी। पापा के इंतकाल के बाद तो हमने खुशियाँ ही मनाना छोड़ दी थी। माँ भी अपनी बीमारी को भूलकर शादी की तैयारियों में मगन हो गई थी। बेटे के सिर पर सेहरा सजाने का अरमान उनकी आंखों में चमक रहा था। देखते ही देखते मेरी शादी का दिन आ गया और मैंने सही मायने में पहली दफ़ा समीरा को अपनी दुल्हन के रूप में देखा था। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो उसका खूबसूरत चेहरा घूंघट के अंदर था। वो फूलों की सेज पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मैंने समीरा को शादी का तोहफा दिया और उस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। वो किसी हसीन मूरत जैसी थी। उसका चिकना सा जिस्म मेरे जज्बात को बेकाबू कर गया था। मैंने अचानक ही समीरा के हाथों को चूम लिया। वो खामोश सी घबराई हुई बैठी थी। मेरी इस हरकत पर खुद में सिमट गई थी। मुझे उसका शर्माना भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। उसका नाजुक सा वजूद मेरे जज्बात के तूफान के आगे लम्हों में ढेर हो गया। समीरा ने खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था
शादी की ये रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। समीरा के रूप में मुझे एक बेहतरीन जीवन साथी मिल गई थी। वो भी मेरी तारीफ करती थी और हम एक जिस्मानी संबंध कायम कर चुके थे। अगले दिन समीरा अपने घर चली गई और मैं सारा दिन बेचैनी से उसका वापसी का इंतजार करता रहा। मेरे बड़े भाई ने मेरी हालत देखी तो मेरा मजाक उड़ाने लगे। उनकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गया तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम्हें अपनी बीबी की इसी तरह ख्याल रखना चाहिए। रात को जब समीरा लौटी तो मैं उसके साथ कमरे में गया और अपनी बेताबी का इजहार करने लगा। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठी और मैंने फौरन से उसे अपनी बाहों में समेट लिया। मेरी और समीरा की शादी को 5 दिन गुजर गए थे और समीरा ने सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वाकई में वो घरेलू कामकाज में बहुत अच्छी थी। माँ तो समीरा के कामकाज और उसकी जिम्मेदारी से इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी समीरा के हवाले कर दी। भाई तो समीरा के सामने भी आने से कतराते थे। वो समीरा से पर्दा करने की कोशिश करते थे और अपनी नजरें झुकाए रहते थे और अपने सारे काम भी खुद ही किया करते थे और समीरा से कोई काम कभी नहीं कहते थे। समीरा भी घर के माहौल से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी थी और अब जाकर माँ को भी आराम और सुकून मिला था। समीरा घर के कामों के साथ साथ मुझे भी पूरा वक्त देती। वो मुझे हर रात इस कदर मोहब्बत देती कि मैं उसका दीवाना हो जाता। हर गुजरते दिन के साथ मेरा और समीरा का रिश्ता मजबूत होता चला गया। हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता होने वाला था, लेकिन एक रात अचानक ही समीरा ने अपना तकिया उठा लिया और कहने लगी कि आज रात वो अलग कमरे में सोएगी। मैं हैरान था कि समीरा को अचानक ही क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? तो कहने लगी कि नहीं, अब से वो हर शनिवार की रात को अलग कमरे में सोया करेगी। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या बात है, कोई तकलीफ है तुम्हें? मेरे लिए तो समीरा के बगैर एक पल भी गुजारना मुमकिन नहीं था और वो पूरी रात की बात कर रही थी। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर समीरा कहने लगी कि आप परेशान ना हो। दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरा पति बहुत मोहब्बत करने वाला होगा तो मैं हर शनिवार की रात अपने पति से अलग रहूंगी और इसीलिए अब मैं अपनी मन्नत को पूरा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और अब मेरी मन्नत पूरी हो गई है। मैंने कहा कि अगर ये तुम्हारी मन्नत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी कि उसके लिए भी मेरी जुदाई बर्दाश्त करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं और मैं बस एक ही रात अलग गुजारा करूंगी। समीरा तकिया लेकर कमरे से निकल गई। मैं बेड पर करवटें बदलता रह गया। उसकी गैर मौजूदगी में मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई थी, लेकिन मैं यह सोचकर खामोश हो गया कि बस एक रात की ही तो बात है। अगली सुबह जब समीरा कमरे में आई तो मुझे उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ सा लगा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है? तो वो कहने लगी कि उसे अकेले कमरे में नींद नहीं आई। मैंने प्यार से उसे गले लगाया और कहा, अगर ऐसा ही है तो मुझे छोड़कर ना जाया करो। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि उसे हर हाल में अपनी मन्नत पूरी करनी है और कुछ ही वक्त में उसे मेरे बगैर रहने की आदत हो जाएगी। मैंने उसको तंग करने के लिए कहा कि तुम बहुत जालिम हो, खुद पर भी जुल्म करती हो और मुझ पर भी जुल्म करती हो। तुम कोई और भी तो मन्नत मांग सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे तड़पाने के लिए ऐसी ही मन्नत मांगी है। समीरा ने हल्के से मुझे देखा और अपने काम में मसरूफ हो गई। मैं माँ के पास जाकर बैठा तो वो समीरा की बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरी माँ को बाकी सासों की तरह समीरा से कोई तकलीफ नहीं था। अब तो घर भी बहुत अच्छी तरह संभल गया था और सभी अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश थे। समीरा ने माँ की भी बहुत अच्छी देखभाल की थी। माँ की सेहत भी बेहतर हो रही थी। किसी ने सच्ची कहा है कि अच्छी बीबी घर को जन्नत बना देती है, और वाकई उसने मेरे घर को जन्नत बना दिया था। बस वो शनिवार की रात मुझे तड़पता हुआ छोड़कर दूसरे कमरे में चली जाती थी और यही बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैं अकेला बिस्तर पर लेटा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करता रहा। मुझे समीरा की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी। जब तक मुझे नींद नहीं लग जाती, समीरा मेरे बालों में अपनी उंगलियां को फिराती रहती थी और अब मुझे उसके बगैर नींद नहीं आती थी। समीरा ने मुझे अपना आदी बना दिया था।
ऐसे ही एक रात समीरा दूसरे कमरे में गई तो मुझे अकेले नींद ही नहीं लगी और मैंने फैसला किया अब मैं उसको खुद से अलग नहीं रहने दूंगा और इस दूरी को मिटा दूंगा। और यही सोचकर जब मैं उसके कमरे में पहुंचा तो वो मुझे नहीं मिली, तो उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम के पास गया तो मुझे स्टोर रूम से चीखों की आवाज़ आती हुई सुनाई दी। तो मैं फौरन से स्टोर रूम में घुस गया। मेरी बीबी समीरा मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में मौजूद थी और वह बुरी तरह चीख रही थी, जबकि मेरा भाई उसके दोनों हाथों को पकड़े हुए उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो मेरे भाई ने मुझसे कहा, तेरी बीबी यहाँ अपने यार के साथ छुपकर मुलाकात कर रही थी। और जब मैं अंदर आया तो ये चीखने चिल्लाने लगी। इसका आशिक तो भाग निकला। जब मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा तो ये उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगी और कहने लगी कि तुम्हें कहेगी कि मैं उसकी इज्जत पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर समीरा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। समीरा जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सदमे में आ गई थी। वह मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि समीरा किस हुलिये में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वो यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। और अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर मैं दंग रह गया था। मैंने समीरा को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और मैं जिससे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरे ही पीठ में खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद शनिवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे नहीं देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत की जिंदगी भर पता नहीं चलता। मैंने समीरा को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। समीरा मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूं। वैसे तो उसकी किसी भी बात पर अब मुझे यकीन नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने समीरा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वो कहने लगी कि एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वह उसे उसके सामान वापस करके अपनी खुशगुजार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दी, ताकि वो लड़का भी समीरा को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात समीरा की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब समीरा उस लड़के से मिलने के लिए गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसकी वीडियो बना ली, जिसमें वो लड़का समीरा का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। समीरा को लगा था कि ये किस्सा अब दफन हो जाएगा और वो मेरे साथ खुशी खुशी एक बेहतर ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन मेरे भाई ने उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से डर गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने एक कदम उठा लिया और वो हर शनिवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन ये सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसीलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। समीरा मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो जिंदा नहीं रह सकती थी, इसीलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं गैर यकीनी के आलम में उसको देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई समीरा से जिस्मानी संबंध कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था। भाई ने खुद ही इनकार किया था और समीरा से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था, तो फिर वो उसको अपने पास क्यों बुलाता। मैं पूरी तरह फंस चुका था। समीरा के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
मैं समीरा के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। वो कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि जिससे समीरा को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी समीरा को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राजी नहीं हुए। समीरा के पास उस लड़के के दिए हुए कुछ तस्वीर मौजूद थे और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो समीरा ने सोचा कि वो उसके तस्वीर उसे वापस कर दे, क्योंकि समीरा मेरी बीवी बन चुकी थी और वह मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। मैंने उससे कहा कि फिलहाल वो अपनी घर चली जाए और कुछ दिन वही गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। सुबह मैं खुद समीरा को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त समीरा ने एक बात कही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वह मजबूरी में किया था। मेरा दिल समीरा की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो कुछ पढ़ रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल ही नहीं था। मेरे भाई ने साफ साफ लफ्जों में मुझे यही बताया कि वो रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आई तो उन्होंने जाकर देखा। वहाँ पर समीरा एक लड़के के साथ मौजूद थी और वो दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं फिलहाल माँ को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि समीरा कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा कि मुझे समीरा को तलाक देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरत घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और समीरा का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। समीरा रोज़ मुझे दिन में कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता था। माँ बार बार समीरा के बारे में ही सवाल कर रही थी कि वो कब वापस आएगी। माँ को भी उसकी आदत हो चुकी थी। समीरा इस कदर माँ का ख्याल रखती कि माँ उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम में दफ्तर से घर लौटा तो कुछ ही देर बाद हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं समीरा को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट को सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनके जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की जिंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि वो जिंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल खत्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं समीरा को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। माँ भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला ही उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल पा रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया तो और बात करने के काबिल हुए तो उन्होंने जो मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि समीरा की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। समीरा बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके जरिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी खत्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नतें की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए भाई ने उसकी बात को पूरी तरह फायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते के रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो समीरा ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ जबरदस्ती जिस्मानी संबंध कायम करते थे और समीरा इसी तरह चिल्लाती चिल्लाती रहती। वो ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी समीरा खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतजार भी कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद किया है,
इसीलिए खुदा ने उन्हें ऐसी सजा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता है कि मेरी ही बीबी के साथ ताल्लुकात कर लेता, कि मेरे ही बीबी के साथ गंदा हरकत कर देता। भाई कहने लगा कि जब समीरा शादी करके घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसके वजूद से हट नहीं पाई। समीरा की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वो फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक आँख ऐसी भी है जो उनकी गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर समीरा के घर की तरफ जाने लगा। मुझे समीरा को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं समीरा के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उनसे माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि समीरा मुझसे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी और हमें दोबारा से अपना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और जब ये इंसान पर पड़ती है तो इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।